मैं मुनाना से। टुडे माय टॉपिक इज हाउ इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट इन ई कैट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जो है वो सिलेबस डिस्कस करूंगी ई कैट का। इंग्लिश में सिर्फ कंप्रीहेंशन आती है, ठीक है। एक पैराग्राफ होता है, 550 प्लस वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो आते हैं और उससे रिलेटेड जो है वो 10 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एक एमसीक्यू जो है वो 4 मार्क्स का होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस पैराग्राफ को आपने रीड करना होता है और फिर आपने एमसीक्यूज को मार्क करना होता है जो उसी से रिलेटेड होते हैं। अब कंप्रीहेंशन रीडिंग का मतलब क्या है? कंप्रीहेंशन रीडिंग का मतलब है कि आपने ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग करनी है, उस पूरे पैराग्राफ को आपने समझना है कि उसमें वो कहना क्या चाह रहे हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर, हम उसको कैसे जो है वो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश में जो है हमें इतनी ज़्यादा कंसेप्ट्स की ज़रूरत नहीं होती जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में होती है। इतना इंग्लिश में इतने ज़्यादा कंसेप्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है लेक्चर्स में, ठीक है। आप एक्टिवली इन्वॉल्व हों, आप उसको अंडरस्टैंड करें एंड दैट्स ऑल। आपको कंसेप्ट्स क्लियर करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो 10 एमसीक्यूज आते हैं उनमें से जो 8 एमसीक्यूज होते हैं वो होते हैं कंटेंट्स बेस्ड इन्फेंस, और जो 2 होते हैं वो होते हैं इन्फेंस विदाउट कंटेंट्स। अब जो कंटेंट्स बेस्ड इन्फेंस होते हैं ना, ये 8 एमसीक्यूज आते हैं और ये बहुत ईजी होते हैं, हर स्टूडेंट इसको इजीली अटेम्प्ट कर लेता है। वो जो 8 एमसीक्यूज होते हैं, हो सकता है उसमें वो टाइटल पूछ लें उस पैराग्राफ का कि क्या टाइटल बन रहा है, या हो सकता है कि वो टाइटल गिवन भी हो, या फिर रीजन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाई शी वॉज रनिंग, तो इसका आंसर उसी पैराग्राफ के अंदर मौजूद होगा, सिर्फ स्टूडेंट से उसको स्कैन करना है और मार्क कर देना ऑप्शन को। सेंट्रल आइडिया पूछ सकते हैं और रेफरेंस पूछ सकते हैं कि ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है, और वो रेफरेंस जो है वो हर पैराग्राफ के एंड पर मौजूद होता है कि ये पैराग्राफ जो है वो यहाँ से लिया गया है। ये हो गए 8 एमसीक्यूज हर स्टूडेंट। 4, ये उन्होंने एमसीक्यूज पूछा, शी वाज रनिंग 4, नीचे 4 ऑप्शंस उन्होंने दी हुई हैं। लेकिन हो सकता है पैराग्राफ में उन्होंने लिखा हो शी वाज रनिंग बिकॉज, तो थोड़ा सा जो है उन्होंने घुमा फिरा के पूछा हुआ होता है, लेकिन होते ये भी इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस जो है चाहिए होती है इनको सोल्व करने के लिए। कॉजेज ऑफ कम्प्रीहेंशन डिफिकल्टीज, कि क्या क्या स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज जो है वो आती हैं। सबसे पहले नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। स्टूडेंट्स इतने सालों से इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाते इंग्लिश में, इवन के ई कैट में भी स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा इंग्लिश के सब्जेक्ट पर टेंशन नहीं दे पाते। लैक ऑफ प्रैक्टिस, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस ही नहीं होती, वो अनविलिंग होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इवन कि वो इंग्लिश का काम घर जाकर करने के लिए भी विलिंग नहीं होते, वो कहते हैं कि बस ठीक है जो समझ आ रहा है, जैसा समझ आ रहा है आने दो। उनके पास बहुत से एक्सक्यूज होते हैं कि हम इसलिए नहीं प्रैक्टिस कर सके, इसलिए नहीं प्रैक्टिस कर सके। बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत जो है वो इंग्लिश को जो है वो इतना बहुत ईजी लेते हैं। लैक ऑफ रीडिंग स्किल्स, उनमें रीडिंग स्किल्स ही नहीं होती, हालांकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी लेवल पर हो, आप इंटर पर हो, मैट्रिक पर, आप किसी भी लेवल पर, आपका रीडिंग स्किल्स जो है ये बहुत मैटर करती है। और एट द एंड सबसे लास्ट स्लो रीडर्स होते हैं कि उनकी जो रीडिंग स्पीड होती है वो स्लो होते हैं। अब आप सबको पता है कि कैट में हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है, तो उस लिमिटेड टाइम में ही हमने इसको सॉल्व करने होते हैं। जब वो स्लो रीडर जो है वो पैराग्राफ पढ़ने लग जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा जो है वो डिफिकल्टी पेश आएगी। तो ये सब कुछ इसी वजह से होता है कि स्टूडेंट्स को जो है वो इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छे तरीके से जो है वो कम्प्रीहेंशन जो है वो सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे टेक्निकली हम इसको सोल्व कर सकते हैं पैराग्राफ के एमसीक्यूज को। बहुत सिंपल है, आपको जो स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, एमसीक्यूज में, उस स्टेटमेंट को आप रीड करें। रीड करने के बाद आप कंप्रीहेंशन में जाएं, देखें वो स्टेटमेंट कहाँ पर मौजूद है, कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, वो किससे रिलेटेड है, उस स्टेटमेंट को मैच करें। आगे देखें वो ऑप्शन उन्हीं में से किसी कहीं से आई होगी वो, और उसको मार्क कर लें।
स्कैनिंग बोलते हैं इसको, कि आपने जो है स्टेटमेंट देखनी है, उसको स्कैन करना है कि वो कहाँ पर है उस पैराग्राफ में, और फिर आपने वो ऑप्शंस देखनी है और वहाँ पैराग्राफ में देखना है कौन सी ऑप्शन वहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है और उसके साथ उसको मैच करके मार्क कर देना है। बहुत ईजी है इसमें मार्क्स लेना, स्टूडेंट्स इजीली जो है इसमें मार्क्स गेन कर लेते हैं। सिर्फ थोड़ी सी जो है ना आपने मेहनत करनी है, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इसमें। थैंक यू सो मच।